जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.1 सेट्स एंड फंक्शन। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास चेक करें कि इफ़ x इज़ इक्वल है 1 4 7 9 एंड y इज़ इक्वल है 2 4 5 9 देन फाइंड इसमें आपने क्या करना है, x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y, y यूनियन x एंड y इंटरसेक्शन x। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें, x यूनियन y। मैंने x की वैल्यू पहले लिखी, फिर मिड में यूनियन का साइन डाला, फिर y की वैल्यू लिखी। तो यूनियन में आप सबको पता है और बताया भी गया है कि यूनियन में सारी वैल्यू को अरेंज करके लिखना होता है। तो देखें 1 आ गया, 2 आ गया, 4 5 7 9, ठीक है, ये यूनियन कर लिया। फिर सेकेंड पार्ट देखें इसका, y यूनियन x, ठीक है, मैंने पहले यूनियन वाले दोनों कर दी। तो y यूनियन x में y की वैल्यू पहले लिखी 2 4 5 9, यूनियन 1 4 7 9। तो इस तरह इन दोनों को यूनियन करेंगे तो सेम वही आंसर आएगा, क्योंकि यूनियन में आपको बताया गया कि जो है ना अरेंज करके लिखना होता है। यूनियन दोनों का सेम है, इंटरसेक्शन भी दोनों का सेम होगा। देखें इसका थर्ड पार्ट कराता हूँ, फोर्थ पार्ट आप चेक कर लें। x की 1 4 7 9 इंटरसेक्शन y की 2 4 5 9, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था कि दोनों में जो सेम चीज़ होती है, कॉमन चीज़, तो कॉमन देखें 4 9 है, तो 4 9 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हो गया। तो इसका 4 पार्ट भी सेम ऐसे ही है। तो अभी हम इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि इफ़ x इज़ इक्वल है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन आर इक्वल टू 17 एंड y इज इक्वल है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर देन फाइंड द फॉलोइंग। ये आगे इसके 4 पार्ट हैं। देखें x का कहता है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन आर इक्वल टू 17, ठीक है। हमने प्राइम नंबर लिखने हैं जो या 17 के इक्वल हो या 17 से लेस देन हो। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो देखें x की वैल्यू 2 4 3 7 11 13 एंड 17, तो ये प्राइम नंबर हो गए 17 तक। फिर y में कहता है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेकर 12 तक। अभी फर्स्ट पार्ट में देखो कहता है x यूनियन y, तो ये x की वैल्यू लिखी 2 3 5 7 11 13 17, यूनियन का साइन 1 2 3 4 से लेकर 12 तक। तो जब इसको सबको अरेंज करके लिखेंगे तो 1 से लेकर 12 तक एज इट, इसी तरह फिर लास्ट पे 13 एंड 17 आ जाएगा, ठीक है। ये यूनियन में इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन को बताया था कि दोनों में कॉमन x यूनियन y। तो देखें x की वैल्यू पहले लिखे 2 3 5 7 11 13 एंड 17, इंटरसेक्शन 1 2 3 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो कॉमन देखें 2 3 5 7 और 11, तो दोनों में ये लिखा हुआ है, ये आपका कॉमन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के भी टोटल 4 पार्ट थे, 2 मैंने आपको करा दिए हैं, 2 आपने खुद करने हैं, ठीक है। इजी हैं इसलिए आपको दिए हैं, इंतहा ईजी हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन वो सेम आंसर आएगा। इसी तरह भी क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इफ़ x इज़ इक्वल है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब है नल सेट, और नल सेट को वाइड सेट भी कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह y इज़ इक्वल है z प्लस का मतलब है जो इंटीजर्स होते हैं वो प्लस वाले लिखने हैं, माइनस वाले नहीं लिखने, क्योंकि जैसे आपको बताया था जो इंटीजर्स होते हैं वो 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, लेकिन यहाँ पे z प्लस लिखा हुआ है तो इंटीजर्स प्लस लिखने हैं। इसी तरह t इज़ इक्वल है o प्लस, मतलब ऑड के नंबर प्लस वाले। देन फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट हमारे पास देखें x यूनियन y, मैंने नीचे वैल्यू भी आपके पास लिख दी है सारी। इसका x यूनियन y, तो देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एम्प्टी सेट, दरमियान में यूनियन का साइन, y की वैल्यू थी 0 1 2 3 4। तो दोनों को यूनियन करेंगे, अरेंज करके लिखते हैं यूनियन में, तो ये सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह x यूनियन t देखें, x की वैल्यू हमारे पास एम्प्टी सेट है यूनियन, ये y, x की वैल्यू एम्प्टी सेट है यूनियन t की वैल्यू 1 3 5 7 9 सो ऑन। तो यूनियन करेंगे सेम वही आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट में y यूनियन t करेंगे तो y और t की वैल्यू को यूनियन करके लिखेंगे, अरेंज करके सारा वही। 4 वाले पार्ट में देखें कहता है x यूनियन y, x की वैल्यू थी एम्प्टी सेट, जैसे ये आपको आगे बता दिए, x की वैल्यू थी एम्प्टी सेट, ऊपर ये लिखा हुआ है, और इंटरसेक्शन y की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 से सो ऑन 4 है। तो जैसे कि आपको पता है कि इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि दोनों में जो कॉमन चीज़ है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट इसका आंसर आ गया। ये 5 वाला पार्ट है, टिक लगाई हुई है, ये आपने खुद करना है। 6 वाला भी देख लें, 6 y इंटरसेक्शन t है, तो 0 1 2 3 4 सो ऑन, इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9। तो दोनों में आप लोगों ने क्या करना है, दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो, तो 1 3 5 7 9 सो ऑन, ये दोनों में कॉमन चीज़ है, तो ये आपने कर लेना है। बहुत इंतहाई हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन देखें वही चल रहा है, यूनियन में सारी वैल्यू को अरेंज करके लिखना है, इंटरसेक्शन में आपने सिर्फ क्या करना है कि दोनों में कॉमन चीज़ देखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी सारे पार्ट हो गया, आप इनको चेक करेंगे जो आपको होमवर्क दिया हुआ है,
पार्ट नंबर 5 एक्स इंटरसेक्शन टी, तो ये आपने खुद करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ यू इज़ इक्वल है यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये यूनियन नहीं है, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 3 ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन इज इक्वल टू 25, ठीक हो गया। मतलब यूनिवर्सल सेट लिखने हैं 3 से बड़े हों और 25 से कम या उनसे इक्वल हो, तो 4, 5, 6 से लेकर 25 तक ये सारे आ जाएंगे। फिर एक्स की वैल्यू एक्स सच डैट एक्स द प्राइम नंबर 8 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 25, मतलब प्राइम नंबर लिखने हैं, ठीक है, 8 से बड़े और 25 से छोटे हों। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल पे सब डिवाइड होते हैं, तो 11, 13, 17, 19, 23 ये इसका हो गया, वैल्यू बन गई। वाई की वैल्यू देखें कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू स्टैंड फॉर ऑल नंबर एंड 4 लेस देन इज इक्वल टू एक्स और लेस देन इज इक्वल टू 17, तो कहता है कि होल नंबर लिखने हैं 4 से कम हो या 4 के इक्वल हो से लेके 17 से कम हो या 17 के इक्वल हो, तो ये वैल्यू बन गई। हमने देखे 4, 5, 6 लेके 17 तक, ये इसके पार्ट है। 4 पार्ट है, एक्स यूनियन वाई होल का कंप्लीमेंट, सेकंड में कह रहा है एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का कंप्लीमेंट, थर्ड में एक्स इंटरसेक्शन वाई का कंप्लीमेंट, 4 में एक्स कंप्लीमेंट यूनियन वाई का कंप्लीमेंट। ये आपको बताया कि ये जो बार होती है ना कंप्लीमेंट इसको कहते हैं, ठीक है, इसमें माइनस करना होता है। तो इसका देखें फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है कि एक्स यूनियन वाई होल का कंप्लीमेंट। तो मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर ब्रैकेट आ गए तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखें एक्स यूनियन वाई, एक्स की वैल्यू ये लिख ली सारी, मिड में यूनियन का साइन, फिर वाई की वैल्यू 4, 17 तक। तो यूनियन का मतलब आपको बताया कि सारी की सारी वैल्यू को अरेंज करके लिखना है। तो देखें 4, 5, 6 से लेके 17 तक एज इट आ गया, लास्ट में 19 और 23 ये लिख के हमने इस ब्रैकेट को क्लोज कर दी। इसी तरह अभी देखें एक्स यूनियन वाई हमने फाइंड कर ली थी, अभी इसके बाद जो बार है जिसको कंप्लीमेंट कहते हैं ये सॉल्व करते हैं। तो एक्स यूनियन वाई ऑल का कंप्लीमेंट, जब आपने किसी भी नंबर का या किसी भी ब्रैकेट का या किसी भी चीज़ सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसको यू में से माइनस करते हैं। देखें मैंने एक्स यूनियन वाई ऑल का कंप्लीमेंट फाइंड करना तो क्या किया, यू माइनस एक्स यूनियन वाई, ठीक है। तो यू की वैल्यू पहले लिख ली 4 से लेकर 25 तक, क्योंकि यू यूनिवर्सल सेट होता है बड़ा, इसमें से हम माइनस करते हैं, ये माइनस जिसकी कंप्लीमेंट निकालना है एक्स यूनियन वाई, तो ये एक्स यूनियन वाई की वैल्यू लिख ली 4 से 17 तक, 19 और 23। तो इसका मतलब है माइनस में हम क्या करते हैं, माइनस में करते हैं जो पहली ब्रैकेट में गिवन हो, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है सेकंड में ना हो, तो वो हमारा आंसर। देखें इधर 4 से लेके 25 तक है, लेकिन ये 4 से लेके 17 तक है, तो इधर 18 होगा, इधर वो लिख दिया उधर नहीं है। फिर 18 के बाद 19 दोनों में है, ये देखें क्योंकि ये 4 से लेकर 25 तक है। फिर 19 के बाद 20 भी आ गया, 21 भी आ गया, 22 भी आ गया, 23 इधर भी है, और ये देखें लास्ट में भी 23 लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे। फिर इधर 24 और 25 है, उधर नहीं है, तो ये हमारे पास इसके कंप्लीमेंट का आंसर। इसी तरह हमारे पास देखें सेकंड पार्ट है एक्स कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट, ठीक हो गया जी। तो ये सेकंड पार्ट एक्स कंप्लीमेंट, पहले देखें पहले ब्रैकेट थी तो ब्रैकेट को सॉल्व किया था फिर कंप्लीमेंट, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, पहले कंप्लीमेंट है, तो जस्ट कंप्लीमेंट को सॉल्व करना है। एक्स का कंप्लीमेंट, अभी आपको बताया कि किसी भी नंबर का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसको यू में से माइनस करते हैं। देखें पहले एक्स का कंप्लीमेंट लेना था तो इज इक्वल है यू माइनस एक्स आ गया, इज इक्वल है पहले यू की वैल्यू माइनस ये एक्स की वैल्यू। तो माइनस का क्या होता है कि जो पहली ब्रैकेट में और उधर सेकंड में ना हो, तो देखो पहली में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो देखें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है, 11 इधर है, इधर भी है नहीं लिखना, फिर 12 इधर है, फिर वो लिख लिया, 13 लिखना, 14 है, 15 है, 16 इधर है, उधर नहीं है, वो लिख लिए, फिर 17 इधर भी है, उधर भी होगा तो नहीं, फिर 18 आ जाएगा, वो लिख लिया, 19 इधर भी आ जाएगा क्योंकि 4 से 25 तक है, 19 यहाँ भी है तो नहीं, 20, 21, 22, ठीक है, 22 तक लिखा हमने ये, फिर 23 इधर भी है, इस सेकंड ब्रैकेट में तो नहीं लिखेंगे, फिर 24 और 25 ये एक्स का कंप्लीमेंट, ठीक हो गया। इसी तरह वाई के कंप्लीमेंट में देखो यू माइनस वाई, अभी आपको बताया है कि जब किसी का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसको यू में से माइनस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट माइनस वाई, यू की 4 से 25 तक माइनस वाई की वैल्यू 4, 6 से लेके 17 तक, दोनों को माइनस करेंगे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ये आपका आंसर आ जाएगा वाई कंप्लीमेंट का। अभी लास्ट पे कह रहे हैं देखें
कि जो x कम्प्लीमेंट का आंसर आया है और y कम्प्लीमेंट का आंसर आया है, दोनों को इंटरसेक्शन करना है। देखिए मैंने दोनों का x कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, फिर y कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी। तो कम्प्लीमेंट, ठीक है, सॉरी इंटरसेक्शन, दोनों के कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है, उल्टा u है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इंटरसेक्शन हो रहा हो तो दोनों ब्रैकेट्स में जो कॉमन चीज़ होती है वो हमारा आंसर हो। देखें यहाँ पे 18 है, 18 कॉमन, 19 है, इधर नहीं है, फिर 20 है दोनों में, 21, 22, 24 और 25। तो ये जस्ट दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के भी देखें ऊपर मैंने लिखा है कि हमारे पास ये 4 पार्ट थे। फर्स्ट 2 मैंने सॉल्व कर दिए, सेकंड थर्ड सेम ऐसे ही है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, जस्ट यूनियन और इंटरसेक्शन होगा, कम्प्लीमेंट लेके वो फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास सॉल्व हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, कहता है इफ़ x इज़ इक्वल है 2, 4, 6, 8 से लेके 20 तक, मतलब 2 का टेबल है 20 तक, ठीक हो गया। इसी तरह एंड y की वैल्यू देखें 4, 8, 12, 4 का टेबल है 24 तक, मतलब 4, 6 है 24। ये 2 का x की वैल्यू 2 का टेबल है 20 तक, y की वैल्यू 4 का टेबल है 24 तक। कहता है देन फाइंड द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन x माइनस वाई। x माइनस वाई में देखें हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 का टेबल सारा लिख लिया, -4 का टेबल 24 तक लिख लिया। तो ये दरमियान में देखें माइनस है। मैंने आपको बताया था कि माइनस में क्या करते हैं कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में गिवन हो, मतलब लिखा हुआ हो, सेकंड ब्रैकेट में ना हो। अभी देखें फर्स्ट में 2 है, उधर नहीं है, 2 आ गया, 4 इधर है, उधर नहीं है, 6 इधर है, उधर नहीं आ गया, 8 दोनों में था, फिर इधर 10 लिखा हुआ है, उधर नहीं है, देखें तो 10 हमारे पास आ गया, फिर 12 भी आ गया, 14 इधर लिखा हुआ है, उधर नहीं है तो 14 आ गया, 18 इधर लिखा हुआ है, उधर नहीं है तो 18 आ गया, बाकी सारे नंबर मिलते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया x माइनस वाई का। इसी तरह y माइनस एक्स में देखें, मतलब जो अगर x पहले हो तो x की वैल्यू पहले पुट करनी है, अगर y पहले हो तो y की वैल्यू, y माइनस एक्स देखें, y की वैल्यू है 4, 8, 12, 16, 20 और 24, मतलब 4 का टेबल 24 तक माइनस 2 का टेबल 20 तक। तो कहते हैं कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में गिवन हो और सेकंड ब्रैकेट में ना हो जो माइनस, तो देखें फर्स्ट ब्रैकेट में 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 20 भी है, उधर सारी कौन सा नंबर है लास्ट आएगा 24, तो ये 24 आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया, ये माइनस में करते हैं। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट देखें, इफ़ a इज़ इक्वल है n, n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर एंड b इज़ इक्वल है w, w स्टैंड फॉर ऑल नंबर, देन फाइंड द फॉलोइंग। a इज़ इक्वल है n 1 2 3 4 से लेके सो ऑन, b इज़ इक्वल है w, w इज़ इक्वल है ऑल नंबर, तो 0 1 2 3 4 से लेके जहाँ तक काउंटिंग खत्म नहीं होती वो सारी। पहला क्वेश्चन है a माइनस बी। ए की वैल्यू में हमने क्या करना है कि 1 से लेके जहाँ तक काउंटिंग खत्म नहीं होती नेचुरल नंबर लिखने हैं, माइनस बी में ऑल नंबर 0 1 2 3 से लेके सारे, तो दोनों को माइनस करें। देखें माइनस में आपको बताया था, बार बार बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में गिवन और सेकंड में ना हो, तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखें कुछ भी नहीं है, उधर जो उधर लिखा हुआ तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। इस तरह b माइनस ए, b की वैल्यू पहले है तो b की वैल्यू ऑल थी, ऑल 0 से स्टार्ट होती है तो जहाँ तक काउंटिंग ख़त्म नहीं होती, माइनस a की वैल्यू थी 1 2 3 4 से लेके सारी। तो जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो देखें इसमें 0 लिखा हुआ है, उधर नहीं है तो 0 आपका हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे आंसर देखें। माइनस करेंगे तो जो पहली ब्रैकेट में गिवन हो और दूसरी में ना हो तो 0 इधर गिवन है उधर नहीं है, 0 इसका आंसर। ये आप लोगों का बच्चों 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो इंशाल्लाह मेरे मालिक ने करम किया तो सेकंड 5.2 एक्सरसाइज में आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।